नमस्कार, मैं सुदीप सरकार आप ही के राय चैनल की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मैं मिलना चाहता हूं आज के मेरा गेस्ट सुनील भोसले जी, डेवलपमेंट ऑफिसर ब्रांच 880 से। नमस्कार। नमस्कार। मैं LIC 97 से जुड़ा हूँ। आज मेरा 28 साल हो गए। एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था। आज मैं सीनियर बिजनेस एसोसिएट आपसे बात कर रहा हूँ। लगभग मेरे पास 150 लोगों की मेरी अभिकर्ता लोगों की टीम है, जो लास्ट 20 साल से मुंबई में मेरे ब्रांच में तो हम नंबर 1 रहते ही है। मुंबई डिवीज़न में भी पहले दूसरे पायदान में हम लोग है। हर साल लगभग हम लोग 2000 से 2500 लोगों का बीमा कराते हैं जी। टोटल मेरा देखोगे तो अराउंड 400 करोड़ हम महीने मेरे पास AUM है। ओके, मोर देन 400 करोड़ AUM है। एंड बहुत से अभिकर्ता मेरे MDRT हुए हैं, COT है। मेरे पास 15-20 एजेंट ऐसे हैं कि जो क्लब मेंबरशिप हासिल किए हुए, कोई चेयरमैन क्लब है, कोई ZM क्लब है, कोई DM क्लब है। एक प्रोफेशनल टीम लेके जा रहे हैं। कंटिन्यूसली हम अभिकर्ता लोगों की मीटिंग लेते हैं। हर महीना हम लोग मीटिंग कराते हैं। हमारा वीकली हमारा SBI का हमारा एक ऑफिस है, लाइफ प्लस करके फोर्ट में हमारा ऑफिस है। वहाँ पर भी लगातार हम लोग उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे बातचीत किए रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। असुविधा जो है वो सवाल जवाब के थ्रू आपको क्लियर करते हैं, मतलब हाँ ये ऐसा जो सुविधा मैं LIC नहीं हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था। ये SBI करके एक चैनल है हमारा, सीनियर बिजनेस एसोसिएट। इनके तरफ से मेरा ऑफिस है जो फोर्ट में है, स्थित है बच्चू भाई बिल्डिंग में। वहाँ से हम लोगों को हर वीक में बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग्स लेते हैं। इस तरह से हमारा छोटा टीम है, हम लोग कार्यरत है। छोटा टीम है। साहब जो है डेवलपमेंट ऑफिसर उनके साथ जुड़े हुए हैं और बरसों से काम कर रहे हैं। इनका अनुभव कैसा रहा यहाँ काम करते हुए, वो एक बार उनसे पूछना चाहेंगे। मैडम, आप कितना सालों से काम कर रहे हैं? 13 साल हो गए मुझे LIC में। सब हम लेडीज लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा ऑब्वियसली, हाँ। तो आप लोग कैसे हैंडल कर लेते हैं? अभी मेरा भी सैलून है, तो मैं उनमें जो औरत लोग आते हैं उनसे ज़्यादा कांटेक्ट करके उनके घर में जाके और उनको अवेयरनेस देती हूँ कि LIC क्यों चाहिए, वो फैमिली इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। ऐसे करके मैं लोगों से मिलती हूँ। हाँ मैडम, आप किस तरह से काम करते हैं? ऑलमोस्ट मैं कोल्ड कॉलिंग करती हूँ, रिलेटिव से बात करती हूँ। अभी आदत हो गई है, अभी इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, हो जाता है। और अपने जो कस्टमर है वो भी रेफरेंस दे देते हैं। इस तरीके से काम करती हूँ। रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। रेफरेंस। ललित जी, आपका काम करने का तरीका? जी, मैं भी करीबन 16 साल से LIC से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी मज़ा भी आता है काम करने में। नए नए लोगों से परिचय होता है और कहीं मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत मतलब शौक है, तो उस वजह से घूमना भी हो जाता है यहाँ वहाँ। करेक्ट। और पूरा मतलब मैं फुल टाइमर हूँ। मैं कुछ जॉब वगैरह नहीं कर रहा हूँ। इतने साल से सिर्फ और सिर्फ LIC कर रहा हूँ और मेरा घर परिवार सब इस पे ही डिपेंड है और बहुत अच्छा मुझे इनकम भी आ रहा है। और लोगों को जो इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस देना है उसमें भी बहुत मज़ा आता है, मतलब उनको समझाना और एक तरह से उनके फैमिली को सिक्योर करते हैं हम लोग। जी, तो बहुत अच्छा लगता है। सिक्योरिटी के मामले में एक बात याद आ गई। अभी रिसेंटली जो हादसा हुआ, विमान हादसा हुआ, सचमुच बहुत दर्दनाक है। ये बहुत दुखदायक घटना है। किसी के साथ भी ऐसा ना हो। क्या सपना देख के जा रहे थे एक साथ में, तुरंत पूरा आज मान के चले हमारे परिवार में कोई नहीं है, लेकिन जिस परिवार में ये नुकसान हुआ उन्हीं को दर्द महसूस होता है। तो मुझे लगता है ये सब की राय से कर लेना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? जी डेफिनेटली, ये टाइम में तो ज़रूरत हो ही जाता है। हाँ, और इसी अवेयरनेस के लिए हम लोग एजेंट लोग हर पार्टी को ऐसा अवेयरनेस देता है कि हर किसी को एक बीमा तो होना ही चाहिए, वो भी LIC का। LIC जैसा ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी अभी मालूम चलता है कि हाँ ये क्यों लेना चाहिए। उन लोगों के पास तुरंत खड़ा हो गए कि जिनका था LIC उनको तो मिला ही, और जिनको नहीं था वो भी उनके लिए LIC को सपोर्ट किया है। करना भी चाहिए और सबको LIC करना चाहिए। जी, सबको LIC। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की कीमती समय हमने लिया और
आप लोग आइए, हमारे चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए। आप ही के राय। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रविंद्र अनपट। आप सुनील भोसले जी सर का अंडर पे काम करते हैं? हाँ, मैं 2000 से आज तक उनके अंडर काम करता हूँ। अच्छा, तो सबसे बात करने के समय आपको जानकारी मिली, जो आप लोग ट्रेनिंग वगैरह भी अटेंड करते हैं, तो उन्होंने बराबर सब करते हैं, आप लोग का साथ देते हैं? हाँ, रेगुलर। वो अभी समझ लो मैं 25 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। रेगुलर हर महीना मीटिंग लेते हैं उन लोग और मोटिवेट करते हैं बराबर सही से। थैंक यू वेरी मच। विठ्ठल LIC के बारे में हमें कुछ जानकारी आप दे दें। LIC क्यों लेना है, LIC करना क्यों चाहिए, और काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, तो क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहले सवाल इस तरह से होना चाहिए, मुझे जहाँ तक ध्यान पे आ रहा है, LIC फाउंडेड क्या है, मतलब कभी शुरुआत हुई थी? देखिए, भारत में 1956 के पहले अप्रोक्सीमेटली 240 इंश्योरेंस कंपनियाँ थी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ हुआ करती थी। तभी 1956 में पार्लियामेंट में जब भी हमारे CD देशमुख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, नेशनलाइजेशन किया गया, उसको कहते राष्ट्रीयकरण किया गया एंड LIC ऑफ इंडिया की स्थापना की गई पार्लियामेंट में। वो टाइम पे पार्लियामेंट में LIC ऑफ इंडिया स्थापना करने के टाइम पे 5 करोड़ रुपीज़ और जो भी कुछ यहाँ की प्रॉपर्टी थी, जो भी कंपनी थी, LIC को दी गई और ये ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई। इट इज़ अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री बट इट्स ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई कि उनका पर्पज़ एक ही था शुरुआत में कि अवेयरनेस बढ़े, सोशल सिक्योरिटी बढ़े, हर एक आदमी का बीमा होना चाहिए, ये पर्पज़ था वहाँ पर। एक सोशल सिक्योरिटी के तहत LIC की स्थापना की गई 1956 में, पार्लियामेंट में की गई। ओके। मैंने कहीं इंटरव्यू देखा था, कोई मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र मिनिस्ट्री से किसी से मैंने बात करते हुए सुना इंटरव्यू में, जी मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी पैसा जरूरत पड़ती तो LIC से पैसा लेते हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन है, ये LIC ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट इनसे पैसा लेते हैं, ये क्या मसला है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट एक्ट में LIC की स्थापना की गई, तो LIC का जो भी मुनाफा होता है, तो जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि 5 करोड़ रुपए दिया गया था, LIC स्थापना जब की गई थी तभी जो भी कुछ प्रॉफिट होता है आफ्टर एक्सपेंसेस क्लेम सब देने के बाद, तो उसका 95% जो भी पैसा जमा होता है वो पॉलिसी होल्डर को एज अ सरप्लस बोनस करके दिया जाता है। और 5% जो रहा 5% एज अ गवर्नमेंट का स्टेक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम लोग उसको एज अ डिविडेंड करके देते हैं। जैसा आपने देखा रहेगा लास्ट 2-3 साल में हम हर साल मोर देन 2000 करोड़ 3000 करोड़ रुपीज़ हम लोग एज अ गवर्नमेंट को देते एज अ डिविडेंड करके। ओके। तो आपातकालीन परिस्थिति में कभी गवर्नमेंट का कोई जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट भी पैसा लेती है LIC से? नहीं, देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि आपातकालीन परिस्थिति में वगैरह, जैसा LIC ऑफ इंडिया का अगर आपने इन्वेस्टमेंट देखा रहेगा ना, तो मोर देन 40 to 50% जो इन्वेस्टमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, म्यूनसिपल पार्टी में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, हम अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो पैसा है तो भारत के योगदान में ही जाता है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज हो, आप ब्रिजेस हो, म्यूनसिपैलिटी हो, हॉस्पिटल में, वहाँ पर पैसा लगा जाता है। तो डेफिनेटली ये जो पैसा गवर्नमेंट, लोगों का पैसा लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसा है LIC की? देखो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में आपको बात कहूँ कि वर्ल्ड में वी आर नंबर 1। जैसा अब ऑलमोस्ट हम लोग 97 to 98% क्लेम सेटल हो रहे हैं। हाँ, दिए जा रहे हैं 90, और इवन जो नहीं भी दे रहे हैं उसका कुछ रीजंस है कि शायद हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई रिक्वायरमेंट टाइम पे आती नहीं है, या कुछ अर्ली क्लेम में कुछ रिपोर्टेड का बहुत ही कम पार्ट है, 1 या 2%, नहीं तो 97 to 98% हम लोग क्या करते हैं, क्लेम सेटल किया जाता है। ग्रेट, बहुत अच्छा। अदर कंपनी के साथ कंपैरिजन जो है कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी आपको मैं जानकारी दे दूं कि 2000 साल में एक्चुअली प्राइवेट कंपनी आ गए, वो पार्लियामेंट में ही वापस बिल पास किया गया कि आप प्राइवेट कंपनी को भी यहाँ पर अलाउ करना चाहिए। उसके बाद आज के तारीख में 25 साल होने के बावजूद भी 25 ईयर्स हो गए प्राइवेट कंपनियाँ, आज ही हमारा मार्केट शेयर मोर देन 75% है। सो इतना होने के बाद डेफिनेटली प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो हम लोग कोई compete नहीं कर सकते। दैट इज़ वन थिंग। लोगों का ट्रस्ट है LIC के ऊपर, बहुत बड़ा ट्रस्ट है LIC का। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। एज वेल एज मैं यही कहूँगा कि इंश्योरेंस मतलब LIC, ये जो समीकरण है वो इंडिया में वो है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं, लोग कोलगेट बोलते हैं, वैसे अगर इंश्योरेंस लेना है मतलब LIC का ही नाम पहले आता है, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। यही मैं कहना चाहूँगा आपको। तो ऐसा कुछ कंपेरेटिवली नो डाउट कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी के अपने अपने प्रोडक्ट्स है, IRD के गाइडलाइंस हर एक कंपनी के रहते हैं, लेकिन एक LIC के लिए मैं आपको कहूँगा एक बेनिफिट है अंडर सेक्शन 1937, ये जो उसको सॉवरेन गारंटी कहा जाती है। मतलब ये गवर्नमेंट की गारंटी है, आपका जो भी पैसा, जो भी लागत ली है, जो भी मैच्योरिटी पैसा मिलता है, आपको गारंटीड भारत सरकार आपको आश्वस्त करती है कि आपको पैसा मिलेगा ही, जो ये बाकी कंपनी के लिए वो चीज़ है ही नहीं है। तो उसका तो हम लोगों ने कभी आज तक इस्तेमाल किया नहीं है, बट जस्ट मैं अवेयरनेस के लिए कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 1937 ये जो है सॉवरेन गारंटी का, वो LIC के लिए ही ओनली लागू किया जाता है। और बस लास्ट एक क्वेश्चन है, कितना बैलेंस सैटेलाइट ब्रांच कितना है? अब LIC का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि LIC इज हैविंग 2048 हमारे ब्रांचेस हैं, मोर देन 1000 हमारे सैटेलाइट ऑफिस है, मिनी ऑफिसेस हमारे हैं। अपार्ट फ्रॉम LIC हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस में है, LIC क्रेडिट कार्ड में है, हम फॉरेन कंपनी के साथ भी जुड़े हुए हैं। आप नेपाल में जाइए, बांग्लादेश में जाइए, सिंगापुर में जाइए, UK में जाइए, कुछ लोगों के साथ हमारा टाइप है, कुछ लोग वहाँ पर हम लोग 100% है। तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत से कंट्री में भी हमारा ऑपरेशन है। वेरी गुड। और कितने अभिकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं आपका? वर्ल्ड, अगर आप मैं खाली अभिकर्ता के बारे में बात करूँ ना, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, जैसा मतलब बहुत से कुछ कंट्री का जितना ये होता है, जैसा कि LIC के पास आज के तारीख में मोर देन 13 लाख अभिकर्ता जुड़े हुए हैं। हाँ, 13 लाख अभिकर्ता जुड़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बैंक इंश्योरेंस से भी सेल करते हैं, हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग भी है, बहुत बड़ा चैनल हमारे पास है। मिस्टर भोसले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना जानकारी देते हुए। और आप लोग आप ही के राय चैनल पे ये सब देख सकते हैं, आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। थैंक यू वेरी मच।